आज हम बात करने वाले हैं आप लोगों के फाउंडेशन कोर्स जो कि फर्स्ट ईयर का है, पर्यावरण अध्ययन या फिर हम इसे कहते हैं इन्वायरमेंटल स्टडी या इन्वायरमेंटल एजुकेशन। यहाँ पर आप ये मत सोचना कि ये वीडियो हिंदी मीडियम के लिए, ये वीडियो इंग्लिश मीडियम के लिए भी है और हिंदी मीडियम के लिए भी है। क्योंकि आपका ये जो पेपर होता है ये ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। OMR सीट दे दी जाती है और पेपर आपको हिंदी में भी आता है और इंग्लिश में भी आता है। तो आप चाहे हिंदी में याद करके चले जाओ नॉर्मल भाषा में, तो इंग्लिश में याद करके चले जाओ, बात तो एक ही है। क्योंकि पेपर तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक ही आता है। वहां जाके आपको लिखना तो है नहीं, बस गोला बनाना है और पेपर एक ही होता है ना। दोनों का जुड़ा हुआ रहता है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का। ऐसा नहीं हिंदी मीडियम का अलग आएगा इंग्लिश मीडियम का, नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं, लगभग यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न की बात करने वाले हैं और इसी के अंदर से आपका ये पेपर बनेगा। एक भी ऑब्जेक्टिव बाहर से नहीं जाने वाला। तो ये वीडियो काफी बड़ी हो सकती है, तो वीडियो को पूरा देखना। 2-3 बार देख लोगे तो आपके दिमाग में ये बात बैठ जाएगी, है ना। जितने भी ऑब्जेक्टिव है वो बैठ जाएंगे और आप अच्छे से अपना पेपर कर पाओगे। बाकी आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है यदि ये वीडियो देख लो तो। बाकी आपने तैयारी तो करके रखी होगी ना साल भर से, लेकिन ये एंड टाइम में आपको ये वीडियो काम आएगी। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं आपके वो कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं। सारे ऑब्जेक्टिव को अच्छे से यहाँ पे देखना, ठीक है। यहाँ पर मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और फटाफट आंसर पढ़ता चला जाऊंगा ताकि वीडियो ज्यादा लंबी नहीं हो, ताकि आप भी इस वीडियो को छोड़कर ना भागो। क्योंकि क्वेश्चन तो आपके काम के हैं, लेकिन फिर भी आप वीडियो से एडिटेड हो जाओगे, यहाँ से भाग जाओगे, है ना। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण के संबंध में निम्न में से कौन सा तथ्य सही है। तो इसका सही उत्तर है सा वाला, ठीक है। दूसरा है यहाँ पर, पर्यावरण शब्द किस भाषा के शब्द से बना है, ठीक है। तो किस भाषा के, फ्रेंच से। इसके बाद है, पर्यावरण में निम्न में से कौन से तत्व शामिल हैं। तो यहाँ पर है उपयुक्त सभी। इसके बाद है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का घटक है। तो उपयुक्त सभी। इसके बाद, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण का अंग है। तो यहाँ पर भी उपयुक्त सभी। पर्यावरण खालिस्तान अधिकार है। तो यहाँ पर है समस्त जीवों का। पर्यावरणीय अध्ययन की प्रकृति है बहुआयामी। इसके बाद है, समस्त जीवधारियों एवं उनके संपूर्ण वातावरण के संबंध में अध्ययन ही पर्यावरण है। ये किसका विचार है। तो ये आपका है टेलर का विचार। इसके बाद है, पर्यावरण को कितने मुख्य भागों में या समूह में बांटा गया है। तो यहाँ पर है दो। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत तो सूर्य है। निम्न में से वायु प्रदूषण प्राकृतिक कारण कौन सा है। वायु प्रदूषण का जो है प्राकृतिक कारण कौन सा है। तो वह है ज्वालामुखी उद्गार या ज्वालामुखी फटना, ठीक है। इसके बाद है, शहरों में जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत है यौगिक वही स्त्रव। इसके बाद है, उर्वरकों के रसायन जल में पहुंचने से क्या होता है। तो शैवालों में वृद्धि होती है। इसके बाद है, अनिद्रा से ग्रस्त रोगियों की संख्या में वृद्धि का कारण क्या है। तो शोर प्रदूषण, आजकल क्या होता है, बहुत ज्यादा शोर होता है, तो शोर प्रदूषण। इसके बाद है, चेरनोबिल दुर्घटना में व्यापक जन हानि का कारण खालिस्तान था। तो क्या था यहाँ पर, रेडियोधर्मी प्रदूषण। ठोस अपशिष्ट से सर्वाधिक खालिस्तान प्रदूषित होती है। क्या होता है, भूमि चक्रवात से सबसे अधिक विनाश किस क्षेत्र में होता है। तो कहाँ होता है, तटीय क्षेत्र में। इसके बाद है यहाँ पर, प्रदूषित जल के प्रयोग से होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है। यहाँ पर आंत्र शोथ, ठीक है। इसके बाद है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा बाढ़ का कारण नहीं है। तो क्या है, पौधारोपण। जो पेड़ होते हैं वो बाढ़ को कम करते हैं, बाढ़ नहीं आती पेड़ लगने से, ठीक है। आपदा प्रबंधन हेतु अपनाई जाने वाली कार्रवाई में खालिस्तान शामिल है। तो क्या शामिल है यहाँ पर, उपयुक्त सभी। इसके बाद है, संदिग्ध विकास एक खालिस्तान है, क्या है यहाँ पर, अप्रभावी प्रक्रिया है। इसके बाद है, पुनर्वास का कारण नहीं है। तो क्या है, पर्यटन। इसके बाद है, ओजोन परत में सबसे बड़ा छिद्र पाया जाता है अंटार्कटिका में। इसके बाद है, नाभिकीय दुर्घटना का उद्गार या उदाहरण क्या है। तो है चार्नोबिल दुर्घटना। इसके बाद, शोर को नापने की इकाई को क्या कहते हैं, डेसिबल। ये सारी चीजें आपने छोटी कक्षाओं में भी पढ़ी है। चार्नोबिल विस्फोट की घटना कहाँ हुई। तो रूस में हुई। एक कीटनाशक दवाई के किस घटक के कारण भोपाल गैस दुर्घटना में सैकड़ों लोगों की मौत हो गई या मर गए। कौन सी है वो, मिथाइल आइसोसोएट, ठीक है।
इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी जनसंख्या समस्या नहीं है, तो कौन सी नहीं है, नगरीकरण। इसके बाद है हरित गृह प्रभाव का दुष्प्रभाव नहीं है, तो क्या है यहाँ पर, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि। इसके बाद है ओजोन परत में क्षय का कारण नहीं है, कीटनाशक रसायन। कौन सी गैस ओजोन परत के लिए घातक है, फ्लोर। इसके बाद है निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है, तो कौन नहीं है, इमारतें। ये प्राकृतिक नहीं है, ये हमारे द्वारा बनाई गई। इसके बाद निम्न में से कौन सा संसाधन अनवीकरणीय है, तो कौन सा है यहाँ पर, पेट्रोल। इसके बाद है निम्न में से कौन सा अक्षय संसाधन नहीं है, तो वो है कोयला। इसके बाद है यहाँ पर निम्न में से कौन सा स्रोत भूमिगत जल स्रोत है, तो नलकूप। कावेरी जल विवाद किन किन राज्यों के बीच हुआ है, तमिलनाडु और कर्नाटक। इसके बाद है निम्न में से कौन सा पदार्थ खनिज नहीं है, तो रबर। यौगिक प्रगति का मुख्य आधार निम्न में से कौन सा खनिज है, तो यह है कोयला। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण से तात्पर्य है, क्या है, तो दा वाला है ये वाला, ठीक है। संसाधनों का सार्थक एवं नियोजित ढंग से उपयोग करना, ठीक है। निम्न में से कौन सा खनिज ईंधन का उदाहरण नहीं है, यूरेनियम। इसके बाद है यहाँ पर विश्व में खाद्य समस्या का मूल कारण खालिस्तान है, तो जनसंख्या वृद्धि। इसके बाद है ऊर्जा संकट का समाधान है, क्या है, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत। इसके बाद है पर्वतीय क्षेत्रों में वन विनाश से कौन सा प्रकोप बढ़ा, तो कौन सा बड़ा है यहाँ पर, भूस्खलन बड़ा है। इसके बाद एक केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल नामक संस्थान स्थित है, कहाँ पर स्थित है ये संस्थान, यहाँ पर नई दिल्ली, ठीक है। इसके बाद है वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 में कितनी धाराएं हैं, कितनी धाराएं हैं, 54। भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण है, तो क्या है इसका, ग्रीन हाउस गैस। वन जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, 1972 में। इसके बाद है प्रतिभूमि बनने का मुख्य कारण कौन सा है यहाँ पर, भूमि या मृदा अपरदन। वर्तमान में पर्यावरण समस्याओं का मूल आधार है, पर्यावरण नैतिकता का आधार। इसके बाद है भारतीय वन अधिनियम पारित हुआ था, तो ये हुआ था 1972 में। आगे चलते हैं, वनस्पति लक्षणों में परिवर्तन होता है, तो मृदा प्रदूषण से। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन नाको, तो इसका सही उत्तर आ वाला हो जाएगा, नाको। इसके बाद हो जाएगा यहाँ पर विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है या होता है, तो वो है 5 जून को, सबको पता होगा। यदि पृथ्वी के सभी पौधे मर जाएंगे तो क्या होगा, तो अंततः सभी जंतु भी मर जाएंगे और मनुष्य भी मर जाएंगे, कौन बचेगा। इसके बाद है यहाँ पर प्राकृतिक आपदाएं निम्न में से कौन सी नहीं है, तो क्या है, कृषि, कृषि आपदा नहीं है। भूकंप तरंगों का मापन निम्न में से किस यंत्र के द्वारा किया जाता है, तो इसका दावाला सही हो जाएगा, ये सीस्मोग्राफ। इसके बाद है मरुस्थलीय, मरुस्थलीय का मतलब होता है रेगिस्तान। मरुस्थलीकरण का कारण है, क्या है, वन मूलन, ठीक है, वनों की कटाई। इसके बाद है यहाँ पर निम्न में से किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती है, तो जल प्रदूषण से सबसे ज्यादा बीमारियां होती हैं। प्राकृतिक या प्रकृति में खनिज चक्र कहलाता है, तो क्या है, जैव भू रासायनिक चक्र है ना, सा वाला सही है इसका। गैसीय चक्र में निम्न में से किसका आदान प्रदान होता है, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कम विकसित बंडल वी पाए जाते हैं मरुद्भिद पौधे। मरुभूमि, मरुभूमि के पादप अधिकतर होते हैं, क्या होते हैं, रसदर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, क्या है, सूर्य। ये अभी थोड़ी देर पहले रिपीट हो रहा है। शोर नापने की इकाई, ये भी रिपीट हो रहा है, डेसिबल, ठीक है, रिपीट हो रहे हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये भी रिपीट, चार्नोबिल विस्फोट की घटना कहाँ हुई थी, रूस। जैव सामूहिक, ठीक है, समुदाय सामूहिक है, ये क्या है, विभिन्न पादपों एवं जंतुओं के समष्टियों का। इसके बाद है जैव समुदाय एवं अजैव वातावरण का संबंध,
को कहते हैं, क्या कहते हैं, पारितंत्र। ये सारी चीजें विज्ञान में पढ़ी होगी आपने छोटी कक्षाओं में, या पर्यावरण में पढ़ी होगी यहाँ पर फोर्थ फिफ्थ क्लास में। ठीक है, वो चीजें रिपीट हो रही हैं यहाँ पर, यदि आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी तो। जैव घटक में नहीं आता, क्या नहीं आता, सूर्य का प्रकाश। निम्न में से अजैविक घटक नहीं है, कौन नहीं है, उपभोक्ता। इसके बाद है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता है, खरगोश। इसके बाद है जीवोम कहलाता है, तो पारिस्थितिकी तंत्र। इसके बाद है जल प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है, तो कारखानों का कचरा। इसके बाद है गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन में विशाल क्षमता है, महासागरीय ताप ऊर्जा। यहाँ पर है वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से क्या होता है, पृथ्वी का तापमान भी बढ़ता है, तभी तो गर्मी होती है। इसके बाद यहाँ पर है विश्व में सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्ति की जाती है, कोयला। कोयले से सबसे ज्यादा ऊर्जा प्राप्त की जाती है। इसके बाद है अम्लीय वर्षा किस प्रदूषण के परिणाम है, मृदा प्रदूषण। रेगिस्तान के प्रसार का कारण है, तो वनों की कटाई। वनों की कटाई से रेगिस्तान बनता जा रहा है। स्टॉकहोम में 1972 में कौन सा सम्मेलन आयोजित हुआ, तो मानव पर्यावरण सम्मेलन। कौन सा ऊर्जा का पुनः प्राप्ति स्रोत है, तो मेरे को लगता है कोयला। सही उत्तर हम यहाँ पे देखते हैं कोयला। यानी कि कोयला क्या होता है, फिर से हम इससे ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। इसको जलाते हैं, ये लाल हो जाता है, और फिर ठंडा होने पे वैसा ही हो जाता है। ठीक है, पुनः प्राप्ति ऊर्जा। इसके बाद है अम्लीय वर्षा के लिए कौन सी गैस प्रमुख होती है, तो कौन सी गैस, यहाँ पे है सल्फर डाइऑक्साइड। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, तो वन क्षेत्र बढ़ाकर या ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाइए आप लोग। निम्न में से कौन सी जनसंख्या समस्या नहीं है, तो वो है नगरीकरण। हरित गृह प्रभाव का दुष्प्रभाव नहीं है, तो यहाँ पर है खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि। ओजोन परत में क्षय का कारण नहीं है, तो कीटनाशक। ये रिपीट हो रहे हैं। इसके बाद ये फिर से यहाँ पे रिपीट हुआ है, वनस्पति लक्षणों में परिवर्तन, मृदा प्रदूषण, ये भी रिपीट हुआ है। ठीक है। इसके बाद है गर्भ निरोधी अस्थायी विधि कौन सी है, तो कौन सी है, उपयुक्त सभी इनमें सब। ये अस्थायी है, स्थायी रूप से तो ऑपरेशन होता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, अस्थायी है। ठीक है, कॉपर टी वगैरह, है ना, ये सब गोलियां वगैरह, है ना। इसके बाद है पारिस्थितिकी तंत्र का यहाँ पर तात्पर्य होता है, तो क्या होता है यहाँ पर, ये सा वाला सही उत्तर इतना लंबा है, मैं नहीं पढ़ूंगा, वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी। इसके बाद है पोषण स्तर बने होते हैं, तो खाद्य श्रृंखला से जुड़े हुए जीवों से। जब मोर सांप को खाता है, जो हरे पौधे पर निर्भर कीटों को खाता है, तब मोर है। मोर को कौन है यहाँ पर, अब आपको बताना पड़ेगा। प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता कौन है यहाँ पर, तो यहाँ पर है वो खाद्य पिरामिड का शीर्ष है। इसके बाद है किसी वन में संख्या का पिरामिड होगा, तो उल्टा होगा। ठीक है। इसके बाद है यहाँ पर इकोसिस्टम शब्द दिया गया सर्वप्रथम किसने दिया है, तो इन्होंने दिया है एजी टेस्ले ने। ठीक है। इसके बाद है खाद्य श्रृंखला में सही क्रम, तो क्या है, सही क्रम को जमाना है यहाँ पे। सही क्रम कौन है, पहले घास, फिर कीट, फिर मेंढक, फिर सांप। ठीक है। इसके बाद है यहाँ पर निम्न में से कौन सा कारक स्थलीय जीवों का निर्धारक है। भारत में उष्ण कटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं उपयुक्त सभी में। इसके बाद यहाँ पर है टुंड्रा जीवों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, तो है यहाँ पर बाष्पीकरण की अधिक दर। झाड़ी वन कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र में। निम्न में से कौन सा नाम मरुस्थल से संबंधित है, तो ये 100 तो मैंने पढ़ दी हैं। अब आगे के यदि मैं पढ़ता हूँ तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए अब मैं आपको गिनती करता चला जाऊंगा, एक एक पेज पे 5 तक गिनती करूंगा, तो आप स्क्रीनशॉट लेते चले जाना। चलिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5,
एक दो तीन चार पाँच। 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 अब यहाँ पर आ रहे हैं एक वाक्य में उत्तर, लेकिन इनको भी आपको पढ़ना है, क्योंकि एक वाक्य में उत्तर को भी आपको याद करके जाना है। वहां पर आपको चार ऑप्शन दे देंगे, ठीक है। एक दो तीन चार पाँच। 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 अभी उल्टा है, इसको मैं अभी सीधा करता हूँ, फिर इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। एक दो तीन चार पाँच, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब जितने भी स्क्रीनशॉट लिए हैं इनको अच्छे से पढ़िए, क्योंकि पेपर इसी के अंदर से आएगा, बाहर से कहीं से नहीं आएगा। बाकी कोई और क्वेश्चन हो तो वो क्वेश्चन भी कमेंट में टाइप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।